पीजीसी की बेसमेंट में एक लड़की ब्रेक टाइम लॉक हो गई थी और उसके साथ गार्ड ने हरेसमेंट की है, टीचर ने किया है। यहाँ के प्रिंसिपल ने कुछ नहीं बोला। ये तशवीशनाक हालत में वो आईसीयू में है। लड़की गार्ड के साथ अफेयर में थी। ये यहाँ की इंतजामिया क्या है? रूमर्स डाल दिए इन्होंने। लड़की को किस हालत में निकाला गया यहाँ से? एम्बुलेंस आई थी यहाँ पे, लेकिन ये भी इनको पता नहीं। सादिया जावेद ने खरीद दिया इनको, क्योंकि प्रिंसिपल है उसको बाहर निकालना चाहिए। अगर आज हम चुप करके कल को कोई और निशाना बन सकता है। तलबा को मारा भी गया यहाँ पर पुलिस करते हैं ये लोग ताकि हम लोग बोले ना। जिनको हम लोग कहते हैं कि ये हमारी हिफाजत करेंगे वो साथ मिले हुए, शेम ऑन देम। और अगर ये मारेंगे तो फिर हम भी चुप नहीं रहेंगे। जैसे मेरे साथ ये बच्ची स्टूडेंट मौजूद है, इससे बात करते हैं। बेटा क्या नाम है? मिसबा लतीफ। बेटा मुझे बताओ शुरू से मसला है क्या? पीजीसी की बेसमेंट में एक लड़की ब्रेक टाइम लॉक हो गई थी और उसके साथ गार्ड ने हरेसमेंट की है, टीचर ने किया है। यहाँ के प्रिंसिपल ने कुछ नहीं बोला और अब उस बच्ची की, अभी ये भी नहीं कंफर्म उस बच्ची की हो गई। इतनी तशवीशनाक हालत में वो आईसीयू में है और जिस हॉस्पिटल में उसको लेकर गए हैं उसी वो भी पीजीसी का ही हॉस्पिटल है, ठीक है। और उधर बाहर गार्ड्स खड़े कर दिए हैं कि उस बच्ची से कोई मिल ना सके। और अब इन्होंने एक नया केस उस बच्ची पर डाल दिया कि वो अफेयर्स में थी गार्ड के साथ, वो वैन वाले लड़की गार्ड के साथ अफेयर में थी। ये यहाँ की इंतजामिया क्या है? रूमर्स डाल दिए इन्होंने और उन्होंने ये डाल दिए और उन्होंने कहा है कि अब वो इसलिए उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसकी डेथ हो गई, ठीक है। उस बच्चे वो चीख रही है, वो पुकार रही है ऊंची ऊंची, इन्हें फर्क नहीं पड़ रहा। कौन सी क्लास की है? फर्स्ट ईयर की आईसीएस कर रही है। और गार्ड की तरफ से अभी तक इनकी तरफ से कोई नहीं? गार्ड का जो नाम ऑन है गार्ड का नाम। और बच्ची का क्या नाम है? बच्ची का नाम सादिया, आई थिंक सादिया। आप लोगों के ऊपर बड़ा प्रेशर है कि प्रोटेस्ट ना किया जाए, आवाज़ ना उठाई जाए। आप लोगों के हर कैंपस में उठा रहे हैं स्टूडेंट्स को क्लासरूम में लॉक किया जाए, क्योंकि इस तरह की हम लोग चीज़ें देख रहे हैं। हकीकत है क्योंकि इनकी रेपुटेशन जो जा रही है, इनके कॉलेज का नाम जो खराब हो रहा है, ये तो ऐसे करेंगे, ये केस बंद कर देंगे। देख इनका इंसिडेंट है ये 4-5 दिन हो गए हैं। वेडनेसडे का है। यहाँ पर जब ये सारा कुछ हुआ है, जाहिर है उस टाइम पे स्टूडेंट्स मौजूद होंगे यहाँ पर। लड़की को किस हालत में निकाला गया यहाँ से? एम्बुलेंस आई थी यहाँ पे, लेकिन ये भी इनको पता नहीं लगा। नहीं, इसके साथ वाली क्लास वाली जो बच्ची, उसने बोला मैंने खुद एम्बुलेंस की आवाज़ सुनी है। अच्छा। लेकिन ये कॉलेज वाले मान ही नहीं रहे कि यहाँ पे ऐसा हुआ ही नहीं है। वो यही कह रहे हैं। तब बच्ची के घर वाले किधर है? बच्ची के घर वाले से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा बिल्कुल भी। लोगों को खरीद लेंगे या तो इस बच्ची को मारेंगे, कुछ ऐसा सीन होगा। बहुत सारे लोग आपके ही कॉलेज के अभी कह रहे हैं कि बच्ची की हो गई है। अभी कंफर्म नहीं है ये बात। इसमें बच्ची की ही गलती थी। अब वो ये ब्लेम करें कि बच्ची की गलती है। तो इनको चाहिए कि वो जो लोग हमारे हक के लिए लड़ रहे थे ना, उनको बाहर निकाले। उनको इन्होंने अंदर क्यों डाला? वरना हमें भी ले जाए। माँ पे नहीं है, इनको नहीं पता क्या होता है। जो इंसाफ उन्होंने खरीद लिया इनको, मैडम ने अंदर बुला के। सादिया जावेद ने खरीद दिया इनको। सादिया जावेद यहाँ के प्रिंसिपल है, उसको बाहर निकालना चाहिए। फेक न्यूज़ है, ये फेक न्यूज़ है, सब झूठ है। हमें बताएं, प्रूफ लाएं। उसकी अपनी बेटी के साथ जो ऐसा नहीं ना हुआ, तो आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? अगर आज हम चुप करके कल को कोई और निशाना बन सकता है। तलबा को मारा भी गया यहाँ पर पुलिस करते हैं ये लोग ताकि हम लोग बोले ना। एक आज प्रोटेस्ट में उसको एक लड़की की हाथ की वेन कट गई है, एक का पाँव जख्मी हो गया। सारे यहाँ पे नहीं, सिर्फ इनके बच्चे इंसान है या फिर यही इंसान है इस दुनिया में। उनको बाहर निकालें प्लीज़। आप लोगों ने जब प्रोटेस्ट शुरू किया है सुबह से, तब से लेकर अब तक मारपीट ही हो रही है यहाँ पर। जी, लड़कियों ने आकर आप लोगों को यकीन दहानी दिलाई कि आप लोगों को इंसाफ मिलेगा या यहाँ पर इसको कुछ भी नहीं, हम कुछ भी नहीं कर। लड़कियाँ लड़के ना होते, छूटी थी तभी बाहर नहीं आई। सच्ची होती तो बाहर जरूर आती। स्टूडेंट्स से बात करती है, स्टूडेंट्स को एतमाद में लिया जाता है। जी ठीक है सर। बस यहाँ पर थी, उन्होंने पुलिस बुला दी कि हमें अब्यूज़ कर रहे हैं कमरे में बंद करके। उनको फ़ोन किया कि फेक न्यूज़ है, हमारे अपने माँ बाप से बात करवाओ। ये करना क्या चाहती हैं? चपेड़े मारने लगी हुई है, निशाना बनाया तशद्दुद का। और अब पुलिस खुद को नुकसान जी उन्हें बुली कर रही हैं और उनको धक्के दे रही हैं, जो कि इंसानियत नहीं है। आपके तमाम तर कैंपस जितने भी हैं पंजाब कॉलेज के, सब में बच्चों के साथ आज ये सब कुछ हुआ है। सबकी तरफ से कंप्लेंट्स आ रही हैं, हमें क्लासरूम में बंद कर दिया गया और आगे पहरे पर खड़ा। क्योंकि वो सब हमारे लिए लड़ रहे थे ना, उस बच्ची के लिए लड़ रहे थे, इंसाफ मांग रहे थे, तो इन्होंने ये करना ही था। क्योंकि हमें अपनी प्रोटेक्शन भी चाहिए। अगर हमें तो रेपुटेशन चाहिए ही नहीं इनकी, इनको चाहिए कि कोई सिलसिला करे हमारी प्रोटेक्शन का। हमें नाम से क्या लगे, हमें प्रोटेक्शन दें। यहाँ पे प्रोटेक्शन की तब ज़्यादा होती है हमारे दिलों में जब के कहते हैं ये उस लड़की के लिए इंसाफ के लिए सामने आते हैं, खुद कहते हैं हम उस लड़की के लिए उस मुजरिम को सजा देंगे। पुलिस वाले जिनको हम लोग कहते हैं कि ये हमारी हिफाजत करेंगे, वो साथ मिले हुए, शेम ऑन देम।
बुला ली कि अब हमें भी पकड़वाएं और अंदर किस कांस्टेबल बुला ली कि अब आपको मारा जाएगा और आपको भी जेल ले दिया जाएगा, और अगर मुझे मारेंगे तो फिर हम भी चुप नहीं रहेंगे। फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है और वो बच्चे के साथ यहाँ पर जो भी मामला पेश आया उसके लिए तमाम तर जितने भी कैंपस हैं उनके बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं एहतजाज के लिए और एहतजाज करें, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको ज़ख्मी किया गया, जो कि इस टाइम हॉस्पिटल में। बच्चियों की स्टेटमेंट आप लोगों के सामने, बच्चियाँ इस बारे में क्या कहती हैं, जो कॉलेज में तोड़फोड़ हुई है वो भी आप लोगों ने साथ साथ देखी है। इजाज़त है मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।